सर्विसिंग की हम आपको कंस्ट्रक्शन डिटेल शेयर कर रहे हैं। आज इस पे इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम हो रहा है। हमारे इलेक्ट्रिशियन सेल साहब हैं जो इसको इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम कर रहे हैं और रोज़े की हालत में बड़ी मेहनत से माशाल्लाह ये अपना काम कर रहे हैं और जो मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं। ये सामने वाली साइड पे ये 3 लाइटें नज़र आ रही हैं। सोहेल साहब, ये 3 लाइटें किस चीज़ की हैं? ये फ्रंट शेड है हमारा, जिसमें हमने 3 लाइटें लगाई हुई हैं। तो इनकी मेजरमेंट जो है बिल्कुल सेम है? जो है ये दीवार से जो है हमारे 25 इंच पे आ रहे हैं। ठीक है। और इस साइड से भी हमारा 25 इंच भी, ये भी हमारा 25 इंच भी आ रहा है। ठीक है। ठीक है। अब हमारा सेंटर लाइट जो है जी, ये जब घर बन जाता है तो ये चीज़ें बाद में बड़ी और लगती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भी हमारा 35 इंच पे है। ठीक है। एक लाइट से दूसरी लाइट तक, दूसरा भी हमारा 35 इंच पे है। ठीक है जी। अच्छा, ये आगे जो लाइटें हैं ये इनको एक जगह पे इकट्ठा किया गया है। ये फिर 4 लाइटें ये किस 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 चीज़ पर्पज़ के लिए हैं? ये टेरेस है, तो टेरेस में हमारे ये जो गैप नज़र आ रहा है, ये हमारा गैप ही नज़र आएगा। तो ये हमारे बीम बनेंगे सारे, ठीक है। ये 5 बीम बनेंगे। तो हमने इसको एक एक लाइट दिया हुआ है हर सेंटर में बीम के। तो इसका सेंटर कैसे निकाला है? ये सेंटर हमने हमारा 20 इंच जो है ये हमारा बीम है। ठीक है। तो हमने 10 इंच पे लाइट रखा हुआ है इसका। ज़बरदस्त। और यहाँ से जो है हमारा ये बीम जो है ये 38 इंच का है। ठीक है। तो आपने सारी जो मेजरमेंट है इंची टेप के साथ की इंची है? टेप के साथ निकाली है। ठीक है। सारे पाइप इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। ये तो ये किधर नीचे की तरफ जा रहे हैं सर? हमारा डीबी बॉक्स बनेगा यहाँ पे। जी जी। और ये हमने ऊपर के लिए एक कनेक्शन निकाला हुआ है ममटी के लिए। ये ममटी के लिए कनेक्शन है। ठीक सब। ये जो स्टेप लाइटें आपने लगा ली हैं सीढ़ी वाली, इनके भी सेंटर का ख्याल रखा है आपने? इसका भी सेंटर का ख्याल रखा हुआ है। ये भी इंची टेप से ही लगाए, इंची टेप से मेजरमेंट की। अच्छा, ये हमारा बैक साइड पे इसका शेड बनेगा। तो इसमें इन्होंने लाइटें दी हुई हैं। एक 100 मैंने कहा था 1 2 3 4। जी बताएं इसकी मेजरमेंट सेल कैसे की है इनकी लाइटों की? मेजरमेंट जो है ये यहाँ से लेकर ये 4 फुट पे हमने लाइट। अच्छा, जो बॉर्डर्स हैं जो साइड्स हैं वो 4 फुट की हैं। उस साइड से भी 4 फुट है, इधर से भी 4 फुट है। और इस लाइट से जो है इस लाइट तक फासला जो है हमारा कितना है जी? ये 88 है। नहीं, 87 के करीब है। हाँ। और यहाँ पे ये भी उतना ही फासला आएगा हमारा 87। जी हाँ। ये भी 87 का है जी। तो ये हमने बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस की लाइट्स हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास ये किस चीज़ की लाइटें हैं? ये हमारा वॉशरूम है, जिसका हमने एग्जैक्ट पैमाइश निकाल के इसको सेंटर में एक लाइट दिया हुआ है। जी जी। साथ में इसका ये ड्रेसिंग है। इसका सेंटर नज़र नहीं आ रहा। ये जो है ये हमारा यहाँ से जो है ये 2 फुट की अलमारी आएगी हमारी। जी जी। फिर जो हमारा गैप बचा हुआ है हमने इसका जो है ये सेंटर लिया हुआ है, यानी अलमारी को माइनस करके लिया है। हाँ 20 इंच पे हमारा ये अलमारी और ये वॉशरूम की दीवार साइड तक जो है वो सेंटर में लाइट होगा। ये बेडरूम है हमारा और बेडरूम का ये जो फ़ैन बॉक्स है, फ़ैन बॉक्स का सेंटर पॉइंट भी बहुत अहम है। तो ये सेंटर आपने कितना निकाला जी इसका सेंटर? ये टोटल कितना है? ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 12 फुट 8 इंच। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 6 फुट 4 इंच पे हमारा 4 इंच पे सेंटर है। वेरी गुड। उस साइड से भी इसी तरह सही है? जी जी। अगर उस साइड से भी देखा जाए 6 फीट पे हमारा पेन बॉक्स है। अच्छा 12 फुट है, इसका 6 फुट पे आ रहा है। इस सामने जो आपने 2 पाइप निकाले हैं ये एसी के पाइप हैं। ये आप नीचे से भी लेके आए हैं? जी जी। इसकी वजह यही है कि ये इसकी दीवार जो है साथ गली नहीं है तो छत पे निकालने। जी जी। ये एसी के पाइप हैं, जिसमें इसके पाइप निकलने हैं एसी वाले कॉपर। तो ये इसीलिए कि साथ जो है वो शेड या गली वगैरह नहीं है, तो ये आसानी के लिए ताकि ये छत पे आउटर जा सके। ठीक है जी। छत की वायरिंग करते हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले जब इसकी फ़िटिंग की जाती है, फ़िटिंग में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इनमें प्ले ना हो, ये बिल्कुल फिट हो। क्योंकि रेडियाँ चलती हैं तो रेडियाँ चलने की वजह से कई दफ़ा पॉइंट बंद होने का ख़तरा होता है। और जब फिलिंग हो रही है, पोरिंग हो रही हो, तो पाइप मुड़ा हुआ ना हो, टूटा हुआ ना, उसकी रिप्लेसमेंट करनी ज़रूरी है। और जो मेजरमेंट्स हैं वो सारी की सारी इंची टेप से करनी चाहिए। जो सरियों के बॉक्स हैं उनको गिन के या अंदाजे से नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सोहेल साहब, अगर आपके जहन में कोई पॉइंट है कि यही बातें हैं जो जिसका आप ख्याल रखते हैं, और पाइप जो है अच्छी क्वालिटी के लगाने चाहिए। हम अच्छी क्वालिटी के पाइप यूज़ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो होता ये है कि जब इन चीज़ों को हम कंप्रोमाइज़ करते हैं तो बाद में जो है झरियाँ लगाते हैं इलेक्ट्रीशियन, या कई दफ़ा ज़्यादा जो है ना डैमेज करना पड़ता है, या मल्टीपल उसकी रूटिंग के तरीके से उसके पॉइंट निकालते हैं। तो ये चीज़ें अगर वक्त पे एहतियात कर ली जाए, मेहनत है इलेक्ट्रीशियन की, लेकिन बाद की बहुत सहूलत है। और ये है कि इसके मेन सर्किट और पावर जो है वो मेन डीपी से ये लंटर में आ जाएं तो वो सबसे बेस्ट है।
काफ़ी लोग जो है ना इसको फ़र्श में इस्तेमाल कर लेते हैं, पाइप फ़र्श में ही चला लेते हैं अपनी आसानी के लिए, लेकिन वो जो है वो प्रॉपर नहीं होते, वो ख़राब होते हैं, उसमें पानी आ जाता है तो वो ज़्यादातर जो है ना वो तार नहीं चलता, वो ज़्यादा